हेलो दोस्तों, तभी मैं खड़ा हूँ छत पर। और बहुत लोगों का जो कमेंट आता है कि जियो फाइबर में एक्सटेंडर वगैरह कैसे यूज़ करें। अब देखिए, मैं छत पे खड़ा हूँ, वाईफाई मैं अपना ऑन कर लेता हूँ। और देखिए, कोई भी मेरा जो नेटवर्क है वाईफाई का, वो अभी नहीं शो कर रहा है। क्योंकि आमतौर पर क्या है, मेरा छत जैसे कि 3 मंजिल का है लगभग, तो इतने ऊंचे पे नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ता है। तो बहुत लोग के मन में क्वेरी होता है कि जब वो लोग छत पे जाते हैं नहीं कवर करता है। और मेरा देखिए 3 मंजिल का है लगभग। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सीढ़ी के पास भी अभी कोई नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ रहा है। तो आमतौर पर अब अगर आप लोग अपने जियो से, जो आपका जियो का चल रहा है प्लान, उसी में आप लोग कैसे कोई एक्सटेंडर या जो अलग राउटर आते हैं उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सटेंडर। जियो का एक्सटेंडर थोड़ा महंगा रहता है, तो मैं आप लोग से सजेस्ट करूंगा कि कोई भी नॉर्मल जो राउटर है, आप उसको परचेज करके उसको एज अ एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे सामने ये टेंडा का जो राउटर है, इसको मैं एज अ एक्सटेंडर यूज़ करूँगा। और इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप कैसे इसको उस ही वाईफाई का रेंज आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि आपके सारे घर में अच्छे से कवर कर ले एरिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद में इसका कुछ सेटअप करना होता है। फिर सेटअप करने के बाद में आपका ये जो है, आपके जियो के ही जो वाईफाई है उस पे ये वर्क करता है। तो पीछे ये रीसेट का बटन दिया गया है और 4 लैन पोर्ट दिए गए हैं फिलहाल इसमें। और आगे की तरफ आपको ये 3 लैन पोर्ट के लाइट है और एक वैन का लाइट है। अब बेसिकली होता ये है कि ये जो लैन पोर्ट है वो लोग हम लोग तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम लोग इसमें वैन लगाते हैं। और अभी जैसे कि इसमें वैन नहीं लगा है, खाली हम लोग इसको एज अ एक्सटेंडर यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो मेरा जो नेम है वाईफाई का, वो टेक्योन 2.4 और टेक्योन 5 के नाम से है, जो मेरा जियो फाइबर का है। और अब इसको मैं पहले जोड़ के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। पहले मैं अपना जो राउटर है उसकी स्पीड आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मेरा जो वाईफाई है वो नीचे लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर, और मैं भी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। तो रेंज जो है वो थोड़ी कम मिलेगी। और बहुत लोगों का जो कमेंट आता है कि फर्स्ट फ्लोर पर रेंज कैसे मिलेगी, तो फर्स्ट फ्लोर से ही दोस्तों थोड़ी रेंज कम हो जाती है। जब तक अगर आपके थोड़ा वेल वेंटिलेटेड एरिया ना हो तो वर्क नहीं, अगर है वेल वेंटिलेटेड एरिया तो अच्छे से काम करते हैं, नहीं है। फिलहाल ये देखिए, मैंने अपना जो है टेंडा के नाम से जो राउटर है उसको कर लिया है। और फिर आपको जो है डायनेमिक आईपी एड्रेस पे जाके अपने वाईफाई का जो पासवर्ड वगैरह है वो सब क्रिएट कर देना है। और पासवर्ड वगैरह बनाने के बाद में आपको वो सेटअप जो है स्टार्ट कर लेना है। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं अपना टेंडा का वो नेम जो है उसको डाल दिया है, और बाकी अपना पासवर्ड डाल के आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब जब तक ये सेटअप होगा तब तक मैं और आप लोग को बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर से ही आपका जो रेंज है वो कम होने लगता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि और डिवाइस इज सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन जो है उसका कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट फ्लोर से ही दोस्तों जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही आप लोग ऊपर फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड फ्लोर पर मुझे लगता है कि स्पीड तो कुछ नहीं आती है और रेंज भी बिल्कुल ही एकदम लो हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है टेंडा के नाम से, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अभी इसमें फ़िलहाल कोई भी नेट इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी मैंने वाईफाई का जो अपना नेट है वो अभी इसमें नहीं जोड़ा है। तो अभी ये एकदम फ्रेश है। इसमें अभी खाली आपको वाईफाई शो कर रहेगा मोबाइल में, लेकिन अभी कोई भी इसमें आपको इंटरनेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं अभी इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो भी आपको नहीं दिखेगा कोई। और जो मेरे जो नेट हैं, जैसे कि जो मेरा ब्रॉडबैंड है, वो दोनों वाईफाई शो हो रहे हैं मोबाइल पे। और 5G तो गायब ही हो जाता है क्योंकि उसकी रेंज बहुत कम होती है। 2.4 जो गीगाहर्ट्ज़ है आपका, वो वर्क करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन उसकी रेंज ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो राउटर है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो ये कोई भी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई को एक्सटेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आप लोग राउटर लें तो आपको ये ध्यान देना है कि वो ड्यूअल बैंड वाला है, तो ही आप उसको लें। और अब देखिए,
मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में ये टेंडा का कनेक्ट है, जो मेरा ये एक्सटेंडर है, और इसलिए अभी कोई इंटरनेट इसमें शो नहीं कर रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें इंटरनेट अब जोड़ के बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें इंटरनेट जोड़ सकते हैं। और ये देखिए सामने पावर ऑन है, लाइट वगैरह जल रही हैं। वैन का लाइट नहीं जलेगा क्योंकि वैन हम लोगों ने इसमें जोड़ा नहीं है। हम लोग को रेंज एक्सटेंड करना है, तो हम लोग को वैन से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए पहले मैं आपको इसको सेटिंग करके दिखाता हूँ। पहले आपको अपने फ़ोन में वाईफाई जो है वो ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपका राउटर है एक्सटेंडर वाला, उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे टेंडा वाला मेरा है तो ये कनेक्ट हो गया। अब आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस पे जाके वाईफाई का नेम जो टेंडा है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, 66 क्रिएटर लिख दे रहा हूँ उस पर। और उसको मैं देखिए 66 क्रिएटर लिख दे रहा हूँ। और जो फिर वाईफाई का पासवर्ड है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में ऊपर जो टिक है उस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो टेंडा का ये जो एक्सटेंडर है, ये राउटर है, ये आपका उसी तरीके से वर्क करेगा और नेम वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं डायनेमिक आईपी करके इसको मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, तब तक मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। और डालने के बाद में आपको खाली टिक कर देना है सिंपल सा। और 6x क्रिएटर देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, और अब बस ओके कर देना है। तो ये अब आपका सेव्ड हो गया और 6x क्रिएटर के नाम से अब ये कनेक्ट हो गया। अब टेंडा जो है ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा स्क्रीन से, ये देखिए। और अब 6x क्रिएटर के नाम से आपको वाईफाई शो होगा। उसमें अभी नेट नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसको राउटर से नहीं जोड़ा है, ये सिंपली खाली एक देखिए 6x क्रिएटर दिखा रहा है। अब इसको भी आपको अपने जो पासवर्ड डाला था उसी पासवर्ड से आपको कनेक्ट कर लेना है। जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद में आपको नीचे शो हो जाएगा कि नो इंटरनेट, और ये देखिए नीचे शो हो गया कि कनेक्टेड लेकिन नो इंटरनेट। अब इसमें हम लोग का काम है कि इंटरनेट जोड़ना, तभी ये एज ए एक्सटेंडर की तरह काम करेगा। तो अब चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन जाके कि इसमें अभी इंटरनेट नहीं है। देखिए अभी ऊपर जो है इंटरनेट नहीं है। अब इसमें जो सेटिंग करनी होती है वो आपको सेटिंग करनी होती है। आपको यूनिवर्सल रिपीटर के नाम से जो सेटिंग होती है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके नियर अबाउट जो वाईफाई होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। तो इसको बैंडविड्थ कंट्रोल में जाके फिर आपको यूनिवर्सल रिपीटर पे जाना है। अब जो भी आपका वो है वाईफाई, उसको आपको इस पर कनेक्ट कर लेना है और पासवर्ड जोड़ के। उसके बाद में ये राउटर उस ही वाईफाई के सिग्नल को एक्सटेंड करेगा, या उसी जो रेंज है एक तरीके से रेंज आपका ये बढ़ा देगा। यूनिवर्सल रिपीटर में काम यही होता है कि जो पुराना वाईफाई या आपका जो करंट वाईफाई है जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसी की रेंज को आपका ये जो राउटर है वो एक्सटेंड कर देता है। अब स्क्रीन पर देखिए रिबूटिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली वाईफाई जो है वो सब रिबूट हो जाएगा। और टेंडा का जो वेब कोड है वो कुछ 192 करके समथिंग है, तो उसी कोड को क्रोम पे डाल के वो आपका चल जाता है पूरा प्रॉपर। और उसी से फिर आपको बैंडविड्थ कंट्रोल में जाके सेटिंग वगैरह जाके आपको यूनिवर्सल रिपीटर के बाद में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही दिखा दिया है। अब देखिए अभी मेरे में नेट नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा रिफ्रेश करके, और तब आप देखेंगे कि इसमें नेट ऑन हो गया होगा। अब देखिए मैं 6x क्रिएटर पे कनेक्ट कर लिया हूँ और नीचे लिख के आ चुका है टैप टू शेयर पासवर्ड। इसका मतलब है कि अब इसमें इंटरनेट आ चुका है, क्योंकि नो इंटरनेट नहीं लिख के आ रहा है। अब मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए सब वेबसाइट खुल रही है। अब मैं आपका इसको स्पीड भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा सब कुछ ओकला स्पीड टेस्टर खुल गया है। अब इसमें मैं नीचे आपको एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कितनी स्पीड ये कैच करके दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे लगभग लगभग स्पीड कम मिलेगी। तो देखिए 10 Mbps की स्पीड के आसपास ये आपको शो कर रहा है। 30 Mbps का प्लान है और वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का ये रेंज एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि जो 5 गीगाहर्ट्ज का होता है बैंड वो इतना ऊपर काम नहीं करता है, एक फ्लोर पे वो काम नहीं करेगा। तो इस वजह से 2.4 गीगाहर्ट्ज नहीं। अब मैं देखिए छत पे आ गया हूँ और लगभग मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ, जो कि लगभग 3 मंजिल का है मेरा घर। और अब छत पे मैं खड़ा हूँ
और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पहले जो नेटवर्क नहीं आ रहा था, कैसे अब इसमें आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो अब वाईफाई मैं अपना ऑन कर लूँगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो जाता है 6 रीटर से। और देखिए अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो कैसे इंटरनेट जो है मेरा पहले जो नहीं चल रहा था वो चलने लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब बालकनी में भी जैसे पहले मैं नहीं चला पा रहा था, तो अब बालकनी में भी जो है इंटरनेट चल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रेंजर जो रेंज है वो एक्सटेंड करेगा। मैं कहता हूँ आप लोग जियो का ना लें, क्योंकि जियो का जो एक्सटेंडर है वो थोड़ा महंगा है। आप लोग किसी अदर ब्रांड के राउटर को ले सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ देखना है कि वो यूनिवर्सल रिपीटर की जो सेटिंग हो वो उसमें होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सल रिपीटर का फीचर नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। अब दोस्तों मैं चलिए आपको एक बार नीचे उतर के दिखाता हूँ। अब सीढ़ियों पे जो पहले नेट वगैरह नहीं आ रहा था, अब इन सीढ़ियों पे भी आपको नेट मिलेगा, क्योंकि मैंने जो राउटर है वो इसी सीढ़ियों पे ही रखा है अपना जो एक्सटेंडर है, ताकि आपको छत तक जो है कवर करे। क्योंकि जो सीढ़ी वाला पोर्शन है वो कोई वहाँ पे दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, इस वजह से जो रेंज है वो एकदम सीधे चली आती है, कहीं पे सिग्नल का जो है ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब देखिए मैं सीढ़ी पे खड़ा हूँ अपने सबसे ऊपर 4th फ्लोर पर, छत पर। और अब देखिए यहाँ पे स्पीड आपको 5 एमबीपीएस की देखने को मिली। तो जैसे आपने देखा कि जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर था तो मुझे 10 एमबीपीएस से लेके 13 की स्पीड मिल रही थी, और जब मैं छत पे आया हूँ तो स्पीड में थोड़ी कमी आ गई है, क्योंकि जितना थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो स्पीड कम हो जाता है। और 5 एमबीपीएस की स्पीड में आप अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका काम जो है वो चलेगा 5 एमबीपीएस की स्पीड में भी, आपको अच्छे से आप लोग नेट वगैरह चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती रहती है, और रेंज भी जो है आपको वो अच्छा मिलेगा, जो सिग्नल कवरेज है वो सब भी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप लोग ये ध्यान दें कि आप लोग अगर एक्सटेंडर लगा रहे हैं तो उसको फिर से किसी रूम में ना रखें, उसको थोड़ा एक वेंटिलेटेड एरिया में, जहाँ पे कोई दीवार वगैरह ना हो, ताकि आपको जो रेंज है वो अच्छे से मिले और छत तक भी मिले। अब मैं इधर सीढ़ी पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी देखिए स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ के मिलेगी। पहले 5 मिल रही थी, लेकिन अब देखिए 7-8 के करीब मिल रही है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे स्पीड जो है इसकी बढ़ते रहती है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा, अगर एक्सटेंडर लगाएं तो उसको वेंटिलेटेड एरिया में रखें, या ऐसी जगह रखें जहाँ से ज़्यादा दीवार ना हो और सिग्नल अच्छे से फैल पाए। जितना ज़्यादा सिग्नल फैलेगा उतना ही अच्छा रेंज आपको मिलेगा, उतनी ही अच्छी स्पीड मिलेगी। बाकी आप लोग अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट आप लोग मुझे कर सकते हैं। कोई भी आप लोग का जो भी पॉइंट ना समझ में आया हो, या और आप लोग को जो भी क्वेरी हो वो आप लोग कर सकते हैं मुझे। फिलहाल मैं भी आप लोग को स्पीड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि अब देखिए कैसे स्पीड इसकी और बढ़ गई। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, मेरा राउटर जो है जियो वाला वो इसके नीचे लगा हुआ है फ्लोर पर। और यहाँ पर भी जब मैं अभी स्पीड टेस्ट करूँगा तो वो अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सटेंडर भी मेरा है और जो राउटर है उसका भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऊपर तक वर्क करता है। तब देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, आपको लगभग 15 के आसपास मिल जाएगी, 15 से 20 तक चली जाएगी स्पीड। और यहाँ पे स्पीड अच्छी मिलेगी और फर्स्ट फ्लोर तक आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी का 2 मंजिल घर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो स्पीड उसको अच्छी मिलेगी देखने को। और ये मेरा राउटर मैंने कैसे यहाँ रखा है, यही मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो कि पूरा मेरा जो सीढ़ी वाला पोर्शन है वो पूरा कवर कर रहा है अच्छे से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर, अब मैं घर के बाहर भी खड़ा हूँ, लगभग 1-2 घर छोड़ के, फिर भी मेरा जो है वाईफाई कवर कर रहा है, एरिया पकड़ रहा है, और स्पीड आपको यहाँ पे भी देखने को अच्छी मिलेगी। तो अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग को डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग जियो फाइबर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि स्पीड कैसी मिलेगी या कवर करेगा एरिया कि नहीं। आप लोग अच्छे से अगर घर के बाहर खड़े हैं तो भी आप लोग को अच्छे से स्पीड मिलेगी, और अगर आप लोग छत पर भी जा रहे हैं तो भी आप लोग एज अ एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।